गाइस स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। तो आज हम लोग बात करें क्रूड ऑयल के बारे में, कल कैसे मोमेंटम कर सकता है 29 अगस्त को। उससे पहले हम लोग आज का ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं गाइस कि मार्केट में क्या हुआ। ठीक है, जैसे कि मैंने कल वीडियो में जो हमारा कल का वीडियो था, ये अपना कल का जो वीडियो था 28 अगस्त को, इसमें मैंने कहा था कि अगर लोग हमारे टारगेट को अचीव करेंगे, जो मैंने 100 लाइक कहा हुआ था, लोगों को अचीव करेंगे तो मैं अपना 3 मंथ का P&L स्टेटमेंट दिखाएंगे। ठीक है, उतने लोगों तो नहीं लाइक किया, 60 लोगों ने लाइक किया हुआ था, मगर फिर भी मैं अपना P&L पूरा 3 मंथ का दिखाऊंगा। और मैं क्या गलती कर रहा हूँ अभी, मैं पिछले आई थिंक 1 मंथ से 2 मंथ से बहुत गलती कर रहा हूँ, उसको भी मैं आपको अपडेट करूँगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, उसके बारे में बताऊंगा कि वो गलती आपको नहीं करनी चाहिए, मुझे भी नहीं करनी चाहिए। मगर एक होता है ना कि ह्यूमन इमोशन एक अलग बात होता है। ठीक है, आप उसको कंट्रोल मतलब बहुत हार्ड, बहुत तकलीफ होता है कंट्रोल करने में। ठीक है, मगर मैं कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ फिर अपना पहले जैसा रूप धारण करने के लिए। मैं ये बताता हूँ हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पर मार्केट में एक पोल बना हुआ है। ठीक है, दिस वन इज द पोल, और मैंने ये फ्लैग पैटर्न बनाते हुए यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद इंतजार मैंने बाइंग किया हुआ था। तो फर्स्ट जो मैंने बाइंग किया हुआ था गाइस, यहाँ पर बाइंग किया हुआ था। ठीक है, ये जो कैंडल से क्लोजिंग हुआ था यहाँ पर बाइंग किया हुआ था, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया था, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे होंगे तो आपको मालूम होगा, देखो मैंने अपडेट किया हुआ था, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर देखो मैंने स्टॉप लॉस डाला हुआ था। एक मैंने सेलिंग भी किया हुआ था, उसमें $300 हुआ, फिर बाइंग किया उसमें $294 का लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, तो दोनों में हमारा लॉस होगा, ओवरऑल हमारा $600 का लॉस हुआ। ठीक है, अगर आप अभी देखोगे तो अभी मार्केट ने फिर ब्रेकआउट दिया, मैंने फिर बाइंग किया हुआ है सम अराउंड यहाँ पे। ठीक है, इसी कैंडल में बाइंग किया हुआ है। और बाइंग कैसे किया हुआ था, मैंने लिमिट लगा के रख दिया था कि अगर मार्केट जैसे इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग कर लूँगा, तो यहाँ पर मैंने बाइंग किया हुआ है। और अभी मैंने मुश्किल से $200 के आसपास मेरा लॉस चला। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे आ जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा। अब मैं बात करूं कि लोग क्या गलती कर रहे हैं, आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम ना, आपको पर डे मैक्स, बहुत ज़्यादा मैक्स हो तो 3 ट्रेड लेना चाहिए मैक्स। मगर अगर जेन्युइन की बात करूँ तो 2 आपके लिए इनफ है, 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं। जैसे कि हमने प्रीवियस जो ट्रेड लिया हुआ था, हमने यहाँ पर पहले ट्रेड लिया, फर्स्ट टाइम हमने यहाँ ट्रेड लिया, सेल का सिग्नल लिया, हमारा क्या हुआ, मार्केट स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर मैंने बोला कि यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, यहाँ पर ब्रेक हुआ, दूसरा टाइम मैंने यहाँ ट्रेड लिया और यहाँ पर अच्छा खासा $4000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको 3, जैसे कि आज हमने लिया मैक्सिमम 3 लिया, मगर मैं ज़्यादा प्लान करता हूँ 2, क्योंकि एक अगर स्टॉप लॉस मार्केट खा गया तो सेकंड टाइम अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करता है तो आपको ट्रेड लेना चाहिए। जैसे कि आज हमने एक डाउन साइकिल में ट्रेड ले लिया था, वो बहुत बड़ी गलती मैंने की थी। यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, यहाँ पर था, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया हुआ था और मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल में हिट हो गया था। ठीक है, मुझे लगा था कि मे भी यहाँ पे मार्केट फॉल कर जाए, एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि एक बड़ा मोमेंटम कर गया, मगर फिर भी एक दिमाग होता है ना, वो कहता है कि नहीं, एक बार छोटा क्वांटिटी से आप ट्रेड करके देखो कि मार्केट में होता क्या है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ठीक है, कि मार्केट में हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो फाइनली मैंने इस पर ब्रेकआउट किया, बाइक हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी मैं बात करूं तो अगेन मैं टोटली बाइंग के लिए हूं। ठीक है, मॉर्निंग से भी मैं ये अपडेट कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे, फिर टेलीग्राम चैनल पे मैं टोटली बाइंग के लिए हूं। मैं सेलिंग के लिए बिल्कुल नहीं जा सकता, अभी तो बिल्कुल नहीं। ये मूव के कारण, ये जो बड़ा मूव हुआ ना, इसके मूव के कारण बिल्कुल नहीं जा सकता। ऊपर से अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो एक मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है। ठीक है, दिस वन इज द ट्रेंड लाइन, आप दिख रहा होगा मार्केट ने अच्छी तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, एक बार लोगों को ट्रैप किया है, यहाँ पर लोगों को ट्रैप करिए। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, हम यहाँ पर ट्रैप हुआ, ऐसा नहीं कि हमने ट्रैप नहीं हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, लोगों का जितने लोग अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस था सबका स्टॉप लॉस खा गया। ठीक है, उसमें मैं भी था शामिल, मेरा ये मार्केट स्टॉप लॉस खाया। फाइनली मार्केट फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, दिस वन ब्रेकआउट, और अभी रिटेस्ट के लिए आ रहा है। अगर यहाँ से ऊपर जाता तो मार्केट में फर्स्ट टारगेट ये जोन के आसपास होगा, दिस वन इज फर्स्ट टारगेट। ठीक है, यहाँ पर आप मार्केट आकर रुकेगा और मैं यहीं पे प्रॉफिट वर्क करूंगा 81.66 के आसपास। अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा गाइस वो इस जोन के आसपास है, 82 के आसपास। ये मैं लाइन हटा देता हूँ, ये लाइन का अभी कोई मतलब नहीं है, हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फर्स्ट टारगेट ये है। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा, मतलब रैली अगर ओवरऑल बात करो, जो भी लोग अवर टाइम फ्रेम पर बात ट्रेड कर रहे हैं ना, तो उनका जो टारगेट होगा ना, वो जो मतलब बड़ा टारगेट की बात करूं तो यहाँ पर आ सकता है मार्केट 83.5। मगर मार्केट का ट्रेंड अगर मैं बात करूं आवर टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट का ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड है। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, हम लोग अप के लिए प्लानिंग नहीं कर सकते, मेजर अप के लिए। राइट, यहाँ पर अगर मार्केट रुकेगा, मैं फर्स्ट टारगेट तो यही बुक करूंगा। अगर फिर यहाँ पर कंसीडर करके ब्रेकआउट करेगा तो मैं फिर प्लानिंग करूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर जैसे ही आएगा मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, फिर यहाँ पर रुक के फिर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर एंट्री लूंगा, फिर लोग के स्टॉप लगा के अप साइड के लिए रैली करूंगा। मेरा सेलिंग का कोई व्यू नहीं है, टोटली बाइंग के लिए हूँ। अभी मैंने जैसे कि बोला आपको कि हमने बाइंग कर रखा है। ठीक है, और हमने जो बाइंग है, हमारा जो बाइंग है हमने इसके आसपास किया हुआ है। जैसे हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पर हमने बाइंग किया हुआ है। स्टॉप लॉस हमारा ये है और टारगेट मैं प्लान कर रहा हूँ ये।
दिस वन इज टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो 1:2.4 है, बेहतर है। मेरा डॉलर अगर $500 का लॉस होगा तो अप्रॉक्सीमेटली $1200 का प्रॉफिट होगा। तो मैंने परफेक्ट जगह पर एंट्री लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट जगह पर नहीं बोल सकता हूँ, मैंने लगा के छोड़ दिया था। मुझे यहाँ पर जहाँ पे अभी मार्केट मूव कर रहे हैं यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं। आप परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट आप कभी भी टारगेट बुक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस एक ही चीज़ जो परफेक्ट होता है वो होता है स्टॉप लॉस, ठीक है। आप स्टॉप लॉस ही परफेक्ट ले सकते हैं, जो आप फिक्स कर दिए तो बस फिक्स कर दिए, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसके हाई को ब्रेक करेगा मैं स्टॉप लॉस को यहाँ ड्रिल कर दूंगा, मतलब हर हाई के ब्रेक करने के बाद मैं स्टॉप लॉस को ड्रिल करता जाऊँगा, ठीक है। मैंने अगर यहाँ पे भी मार्केट जैसे इसको हाई को ब्रेक करेगा मैं स्टॉप लॉस यहाँ ले आऊँगा, ठीक है। मैं अपना स्टॉप लॉस कम करता जाऊँगा। फिर मार्केट अगर स्विंग यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे मार्केट फिर से डाउन जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे कर दूंगा। मतलब हर स्विंग के नीचे मैं कर दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस कम से कम हो सके, जीरो हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैं स्टॉप लॉस ज़्यादा मतलब उस पर बहुत ध्यान देता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस सबसे कम हो, ठीक है। स्टॉप लॉस जितना जल्दी आप कट करोगे उतना जल्दी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक है। तो ये लोग यही गलती करते हैं कि जो लॉस था उसको रन होने देते हैं, उसको नहीं करना। जैसे जितने जल्दी हो सके कट करो, परफेक्ट जगह स्टॉप लॉस आओ कट करो, ठीक है। तो हमें भी आज मार्केट ने ट्रैप किया था, यहाँ स्टॉप लॉस खा के हमारा मार्केट ऊपर गया। तो हम लोग टोटली बाइंग के लिए हैं, सेलिंग के लिए मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। टोटली बाइंग, नो प्लानिंग फॉर सेलिंग। सेलिंग के लिए मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सेलिंग में तभी जाऊँगा जब मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, दिस वन, ठीक है। $79 का अगर ब्रेक करता है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ सेलिंग के लिए, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और टोटली बाइंग के लिए ही हूँ, सेलिंग के लिए नहीं। और एक बात और गाइस कि लर्निंग पे ध्यान दो, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो। और मैं जो गलती कर रहा हूँ उसको मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपना पेशेंस दिखाता हूँ कि मेरा 3 मंथ का क्या स्टेटमेंट है, ठीक है। वो आप देख लो और आप समझो कि मार्केट में क्या हो रहा है, ओके। सो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, वेट अ सेकेंड। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो अभी जो हमारा ट्रेड चल रहा है वो $195 के आसपास हमारा लॉस चल रहा है, राइट। सो अगर आप आज का जो लॉस देखोगे वो कितना डॉलर है, $607 के आसपास, ठीक है। आज का हमारा ये लॉस है। एक बात मैं क्लियर कर दूंगा इस, मैं आपको पूरा पोजीशन नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि पूरा पोजीशन देखने से आप देखोगे कि मेरा लॉस भी $2000 के आसपास भी है, ठीक है। एक ट्रेड में मैंने $2000 का लॉस लिया है, ठीक है। $2000 $1500, मगर उसके हिसाब से प्रॉफिट भी लिया है $4000 $5000। मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ जो प्रॉफिट होता है ना ये मैं आपको दिखाऊंगा, फिर ऑर्डर दिखा दूंगा कि कितने ऑर्डर मैंने मारे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मैं पहले जब ट्रेड करता था ना तो मैं मिनिमम मैक्सिमम मारता था 10 ट्रेड मंथ में, मगर अब मैं बहुत ज़्यादा करने लगा हूँ लालच के कारण, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। सो अगर आज का देखोगे तो टुडे का ये ट्रेड है, आज हमारा $600 का लॉस हुआ है। अगर आप वीक का देखोगे, इस वीक का अगर आप देखोगे लास्ट वीक का, तो हमने प्रॉफिट कितना किया है, 5798, ठीक है। सब लॉसेस तो कट करके यहाँ पर $5798 के आसपास। देखो ये प्रॉफिट देख के ना आप एक्साइट होना, ना आप ये सोचना है कि सर बहुत अच्छा 30 मार खान है, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, या बहुत बड़े लूजर हैं, या आई डोंट नो क्या सोचोगे। आपको सोचना मत, सिर्फ जज आप तभी करो मार्केट में, आप एनालिसिस देखो कि हाँ बंदा क्या एनालिसिस कर रहा है, जो बोल रहा है वही ट्रेड करता है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। कुछ अलग ट्रेड नहीं करता हूँ कि कुछ अलग ट्रेड कर दिया। जो अगर जैसे मैंने बोला कि आज बाइंग के लिए प्लानिंग करूँगा तो मैंने बाइंग के लिए प्लानिंग करा, हाँ सेलिंग कर लिया, वो थोड़ा सा माइंडसेट के कारण मैंने गलती किया है यहाँ पे। तो एक सेलिंग कर लिया, मगर जनरली मैं जो बोलता हूँ कि हाँ मार्केट आज आप प्लानिंग है तो मैं भी अप के लिए ही प्लान करता हूँ, ठीक है। अलग प्लान नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इस वीक के बाद देखोगे तो 5778। मैं एक बात और बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको बहुत बड़ा कैपिटल दिखेगा, क्योंकि मैं देखो मैं पहले मैं सिंगल ट्रेड करता था गाइस, ठीक है। अब मेरे पास मिनिमम कम से कम 5 बंदे लोग हैं, ठीक है, जिनका सबका पैसा मेरे पास है, ठीक है। 5 बंदे हैं, अभी और इंक्रीज ही हो रहे हैं धीरे धीरे, तो इसके अलावा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। पहले मैं $1000 प्रॉफिट करता था तो मेरे लिए इनफ होता था, $1000 कर देता अच्छा होता था, ठीक है। मैं फिर उसी पोजीशन पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों का पैसा लूँ, मैं चाहता हूँ लोगों को सिखाऊँ भाई खुद ट्रेड करो, ठीक है। आप खुद ट्रेड करो, किसी का पैसा लेके मैं ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। लोग बोलते हैं लॉस हो गया, लोग बोलते हैं सर प्रॉफिट कर रहे हो तो और पैसा ले लो, तो ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ खुद से ही ट्रेड करूँ, खुद से ही पैसा कमाऊँ और आपको सिर्फ सिखाऊँ, ठीक है। क्योंकि मैं अगर सीख के कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीक का आप देखोगे, लास्ट वीक का ये है। अगर आप लास्ट मंथ का देखोगे तो लास्ट मंथ में मैंने बहुत अग्रेसिव ट्रेड किया हुआ था। अगर आप देखोगे तो $84,000 का प्रॉफिट है, $84,000, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा फंड भी यूज हुआ था, बहुत लोगों ने पैसा दिया था, बहुत लोगों को मैं डाल कर स्कैल्पिंग कर रहा था, जैसे मैं बोला था क्विक बाइट लेने के लिए, तो वो लेके मतलब मैं सिर्फ $0.1 मूव कर रहा था ना, तो मुझे कम से कम $1200-1300 का प्रॉफिट हो रहा था,
ठीक है, $0.1, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा था। अगर आप देखोगे तो $1,07,000 के आसपास में आपको फंड दिख रहा होगा, मगर इसमें फंड इन एंड आउट के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा शो कर रहा है आपको। तो आप देखोगे $84,000, ठीक है। मगर लास्ट 3 मंथ का अगर आप देखोगे तो कितना $1 हुआ, $56,000, ठीक है। तो लास्ट 3 मंथ में मैंने सिर्फ $56,000 कमाए हैं। अगर आप देखोगे तो 1 मंथ में कितना था, $84,000, 3 मंथ में कितना हो गया, $56,000, मतलब $30,000 का लॉस। आप समझ रहे हो, मतलब ये अग्रेसिव ट्रेड करने के कारण हुआ है। अगर मैं स्कैल्पिंग नहीं करता, मेरा जो, अगर आप देखोगे ऑर्डर में, अगर आप देखो तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऑर्डर में क्या हो रहा है। अगर आप ऑर्डर में देखोगे तो ऑर्डर में क्या दिख रहा है आपको, लास्ट मंथ 3 मंथ में कितने ट्रेड दिख रहे हैं, 598 ट्रेड मैंने मारा है, ठीक है। अगर आप लास्ट मंथ में देखोगे 662, ठीक है, और 598, ठीक है। अगर आप अभी देखोगे लास्ट 1 मंथ में हो गया, लास्ट वीक में कितना मारा है, 71, अभी कितना है टुडे, आज कितना मारा है, आज 5 ट्रेड हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हो लास्ट 3 मंथ हमने इतना ज़्यादा ट्रेड मारा है ना, जो हमारा 1 मंथ का ट्रेड नहीं है। 1 मंथ में 362 जो कि अभी चला, जब क्रॉस हुआ, और लास्ट 3 मंथ है, 1 मंथ में और लास्ट 2 मंथ हमने कितना मारा है टोटल, अगर देखा जाए तो 168 को अगर काट दिया जाए तो यहाँ पर 120 ट्रेड, मतलब 2 मंथ में मैंने 120 ट्रेड मारा, और सिर्फ 1 मंथ में मैंने मारा 362 ट्रेड, समझ रहे हो, मतलब 2 गुना हो गया। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, अभी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मार रहा हूँ, ठीक है, लॉट रेट बहुत ज़्यादा मार रहा हूँ। आप देख रहे हो 20 लॉट 20 लॉट 20 लॉट 20 लॉट। तो ये क्या हुआ, इन एंड आउट हुआ है बहुत तेज़ी से, ठीक है। ट्रेड लिया, पैसा प्रॉफिट हुआ निकला, ट्रेड लिया प्रॉफिट हुआ निकला, ठीक है। इसलिए ये इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट यहाँ पर शो कर रहा था, ठीक है। सो मैं यही कहूँगा, प्रॉफिट पर ध्यान मत दो, लर्निंग का फोकस करो, पैसा बनता है, ठीक है, अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करो। और अगर आप लर्निंग में इंटरेस्टेड हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इधर ऑफलाइन या ऑनलाइन और किसी भी वेज में। और गाइस, बिना सीखे ट्रेड मत करो। और अगर आप भी एक्सेंस में अकाउंट खुलवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप खुलवा सकते हो। मेरे लिंक के थ्रू खुलवाने से आपको ये बेनिफिट है, कोई प्रॉब्लम होगा विड्रॉल डिपॉजिट से मैं आपको हेल्प कर दूंगा, और प्रॉफिट अच्छा बनता है। अगर $100 भी है तो आप आराम से $1000 कर सकते हो, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो करिए। और बिना लर्निंग के ट्रेड मत करो, नहीं तो बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, सो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय गाइस।